सारी बातें छोड़ो, पहले मेरा मेकअप देखो कैसा लग रहा है, मुझे जल्दी से बताओ। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग सुपर सुपर वेल एंड दिस इज़ ब्रश स्टोरीज बाय मनीषा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं हूँ एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और मैंने अभी अभी नया नया यूट्यूब पे फ्रेश कंटेंट बनाना स्टार्ट करा है आप लोगों के लिए। बहुत टाइम का मेरा ड्रीम था, 4 साल पहले मैं बनाती थी बट बीच में स्किप कर दिया था मैंने। आई डोंट नो दिमाग में क्या चल रहा था, बहुत सारी सिचुएशंस थी लाइफ में, बट अभी आई हैव डिसाइडेड कि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू कंटेंट लेकर आऊँगी और बहुत ही सुंदर इन्फॉर्मेटिव मेकअप ट्यूटोरियल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आप अगर मेरे चैनल पे नए नए आए हो देन डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, इट विल हेल्प मी अ लॉट और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बीच में बातें भी करते रहेंगे। अभी मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रोज, सो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी की आईब्रो पैलेट। इतनी अमेजिंग पैलेट है ना ये, तो आप देखोगे इसमें कितने सारे शेड्स हैं। इसमें जेल भी दिया हुआ है, जैसे किसी की ऐसे आईब्रो के टेढ़े मेढ़े बाल होते हैं ना, तो उसको आप सीधा कर सकते हो। 3 साल से यूज़ कर रही हूँ मैं इसको। थोड़ा सा आईब्रो जेल लगा रही हूँ मैं। यहाँ पे ये डार्क वाला ब्राउन कलर ले रही हूँ, ठीक है, और एक एंगुलर ब्रश ले रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम बले। नीचे स्ट्रेट लाइन देंगे, पीछे से फिल करेंगे। पहले नीचे का पार्ट कंप्लीट हो गया एंड देन ऊपर से मिड एरिया से एक डार्क लाइन बनाऊंगी और उसको पीछे मिला दूंगी। तो आईब्रो ना आगे से लाइट रहनी चाहिए, तो वो बहुत ही नेचुरल इफेक्ट देती है। अभी देखो जो भी अंदर है, अंदर का पार्ट है ना, उसको गैपिंग है जो, उसको फिल करेंगे काफ़ी अच्छे से। और मैंने देखो बहुत आगे तक डार्क कलर नहीं डाला है और आप गाइस देख सकते हो कितनी अच्छी आईब्रो मिल गई है। हम फटाफट से अपना आई मेकअप कर लेंगे और आई मेकअप के लिए मैं आपको बहुत ही प्यारा सा एक आई मेकअप करके दिखाऊंगी जो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आप भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना, कुछ आई मेकअप के ब्रशेज़ आपके पास होने चाहिए, बस लिमिटेड ब्रशेज़ के साथ ही काम करूँगी मैं आज, ताकि हर कोई अफोर्ड कर पाए, हर कोई परचेज़ कर पाए। ब्रशेज़ के ऊपर भी अगर कोई वीडियो चाहिए ना तो मुझे कमेंट्स में बताना। किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो में जितने ज़्यादा कमेंट किसी एक टॉपिक के लाएंगे मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपने सेल्फ मेकअप पे करूँगी, ठीक है। तो गाइज जो मैंने आईब्रो पैलेट यूज़ करी थी ना स्विस ब्यूटी की, उसी में से जो ये ब्राउन वाला कलर है, सॉफ्ट ब्राउन, ये वाला कलर मैं ले रही हूँ और ये फ्लफ़ी ब्रश मैं ले रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम बेले और काफ़ी अच्छा ब्रश है। ऐसा ही एक छोटा ब्रश हमें यूज़ करना है अपने ट्रांजिशन जो क्रीज एरिया पे फर्स्ट कलर डिपॉजिट करेंगे। क्रीज एरिया क्या होता है, जो आपकी ब्रॉबोन होती है ना उसके नीचे का जस्ट जो पार्ट होता है आपकी आईबॉल के जस्ट ऊपर, ये जो आपको फील हो रही है चीज़, इसको बोलते हैं क्रीज। तो हमारा जो पहला कलर डिपॉजिट होगा ना वो इसी पार्ट पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें फ्लफ़ी ब्रश यूज़ नहीं करना बहुत, अदरवाइज सारा का सारा कलर जो है फैल जाएगा। सो ऐसा छोटा फ्लफ़ी ब्रश हम ले सकते हैं और ये एक छोटा सा सॉफ्ट ब्राउन कलर जो मैं है यहाँ पे ले रही हूँ। एंड आपने ब्रश को आगे से होल्ड करना है और पीछे से अप्लाई करते हुए आगे लाना है। डार्क कलर है, पीछे ज़्यादा रहेगा, आगे कम आएगा। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो, आगे डार्क कलर्स नहीं लाने होते, पीछे रखने होते हैं डार्क कलर्स। सो क्रीज एरिया पे हमेशा आपका मैट जो आई शेडो होगा ना वो अप्लाई होगा। सो आई होप कि अच्छे से समझ आया आपको, मैं पूरा इन डीप नॉलेज दे रही हूँ तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है आपको वीडियो अगर आपको नहीं सीखना मेकअप, तो अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो इसी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। एंड मैं सच में बोल रही हूँ बहुत अच्छा मेकअप अचीव करना सीख जाओगे गाइज। सो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैं ये मेकअप आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपने क्रीज पे अप्लाई करना है, ठीक है, फर्स्ट शेडो। और आप देख रहे हो कितना एक डेप्थ मिल गई आईज को। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, डार्क ब्राउन कलर, सेम डार्क ब्राउन कलर जो इसमें है, डार्क वाला जो मैंने आईब्रो एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया था वही वाला शेड जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई आई शेडो पैलेट है तो आप उसमें से भी यूज़ कर सकते हो, बट एक ही पैलेट को मल्टीपर्पज़ में कैसे यूज़ करना है मैं आपको वो सिखा रही हूँ, ताकि आपके फालतू पैसे वेस्ट ना हो और आप नए नए मेकअप आर्टिस्ट बने हो या बिगनर हो तो आप बहुत अच्छे से मल्टीपर्पज़ यूज़ करना सीखो प्रोडक्ट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, 10 प्रोडक्ट्स लेके आप अपनी वैनिटी में रख लोगे उसका कोई वर्थ नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम पे एक्सपायर भी हो जाते हैं प्रोडक्ट्स। सो ट्राई करो कि जितने प्रोडक्ट्स हैं सब अच्छे से यूज़ कर रहे हो आप। आई मेकअप में पैच होगा तो इट विल नॉट लुक गुड, जितना ब्लेंडेड रखोगे उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा। थर्ड स्टेप है हमारा, वो होगा ट्रांजिशन कलर को ऐड करना। ट्रांजिशन कलर क्या होता है गाइस, देखो जो हमने आई मेकअप करा ना, इस चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे हमने ब्राउन आई शेडो लगाया है, इस ब्राउन आई शेडो पे ऊपर आपको थोड़ा सा पैच दिख रहा होगा। सो उस पैच को ब्लेंड करने के लिए हम इस ब्राउन कलर से थोड़ा सा और लाइटर कलर जो होगा वो चूज़ करेंगे और वो हम करेंगे ऐसे फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से। अब आप फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर सकते हो ताकि आपका आई मेकअप जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। यहाँ पे ये वाली पैलेट यूज़ कर रही हूँ अभी, मेरे पास यही अवेलेबल है,
ये भी काफ़ी अच्छी पैलेट है, बजट फ्रेंडली है, 849। बट आप इसमें देखोगे इसमें कलर्स कितने सारे हैं, सारे वार्म कलर्स हमें मिल जाते हैं जो हमारी इंडियन स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। सो ये पैलेट भी आप ले सकते हो पर्सनल यूज़ के लिए। आप इससे अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हो डार्क कलर से, और काफ़ी अच्छे अच्छे आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। यू कैन यूज़ दिस पैलेट एज योर ब्लशर एज वेल। सो देर आर सो मैनी ऑप्शंस। सो मैं यहाँ पर एक सॉफ्ट ऑरेंज कलर, कोरल कलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। हमेशा डस्ट ऑफ करो, देखो कितना सारा प्रोडक्ट निकला। ट्रांजिशन के लिए हमेशा हमें ब्रश को पीछे से होल्ड करना है, और जो हमने ब्राउन आई शेडो लगाया ना उसको स्मच करेंगे। अब इसको ऐसे ऐसे करके ब्लेंड नहीं करना, आपको इसको राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में घुमाना है। आप जितना पीछे से होल्ड करने की कोशिश करोगे उतना अच्छे से आपका आई शेडो का कलर जो है डिपॉजिट होगा और अच्छे से ब्लेंड होगा। ये बहुत सुंदर लग रहा है, इन दोनों आईज़ में आपको डिफरेंस अलग दिख रहा होगा, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ट्रांजिशन कलर अप्लाई करने का मोटिव यही होता है कि हमारा जो क्रीज का शेडो है ना उसको हमें अच्छे से ब्लेंडेड इफेक्ट दिखाना है। सी, जो मैंने ऑरेंज टिंट डाला है ट्रांजिशन कलर, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है वो। अभी हमारा आई मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको थोड़ा सा और डेप्थ देंगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा। अभी हमें अंडर आइज भी करनी है। सो ये मेन चीज़ होती है जो आई शेडो ब्लेंडिंग होती है ना, मैट फिनिश वाली, वो आपकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी आ गई ना आपको, तो आप बहुत अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसको ग्लिटरी आई मेकअप बना दो। इफ़ यू वांट टू कीप इट मैट तो आप इसको मैट रख सकते हो, सिर्फ एक लाइनर लगाओ, स्मच कर दो, वो भी बहुत अच्छा आई मेकअप हो जाएगा आपका। इफ़ यू वांट यहाँ पे सम पिगमेंट्स लगा लो अपने आउटफिट के कलर कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग, गोल्डन, सिल्वर या जो भी आपका आउटफिट आप पहन रहे हो। सो काफ़ी तरीके से हम इसी लुक को ना चेंज कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं। तो मैं आपको वो चीज़ सिखाना चाह रही हूँ कि अगर आपने सिर्फ इतनी ब्लेंडिंग करना सीखा है ना, तो आप इसी आई मेकअप को 4-5 और अलग वेरिएशन में कैसे डाल सकते हो। सो ये एक चीज़ होती है जो कि एक आर्टिस्ट के अंदर बहुत अच्छी बात होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना हमारा काम है। और अलग अलग तरीके से जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना तो डिफरेंट लुक्स निकल कर आते हैं जो कि अमेजिंग हो जाते हैं। सो अभी मैं प्लान कर रही थी थोड़ा सा मेहंदी टोन अपने आईज़ पर डालने के लिए। उसके लिए मैं यहाँ पे पैलेट यूज़ कर रही हूँ एक। ये ना मैंने लोकल मार्केट से ली थी, मतलब एक ब्यूटी स्टोर से ली थी अपने घर के नियर बाय। सो मैं चेक करके देखूंगी, अगर मुझे कहीं पे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी तो मैं ज़रूर इसका लिंक डालूंगी। काफ़ी अमेजिंग पैलेट है, एंड इसमें ये देखो पूरी ख़राब हुई पड़ी है, मतलब थोड़े बहुत ही पिगमेंट्स है, बट मुझे इसको फेंकने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। सो मैं इसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ। सो वी हैव गोल्डन, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, मरून, एवरी काइंड ऑफ शेड। तो मैं यहाँ पे ये वाला शेड चूज़ कर रही हूँ। ठीक है, पिगमेंट कितना अमेजिंग है। जब मैं इसको आईज पे अप्लाई करूँगी ना, लिड एरिया पे हमेशा अप्लाई करना है। ओ वाओ, पिगमेंट देख रहे हो कितना अमेजिंग आ रहा है सिंगल स्ट्रोक में। भाई साहब ये बहुत अमेजिंग पैलेट है, और मैंने सिर्फ 350 रुपीज़ की पैलेट ली थी। ये इतना बढ़िया रिजल्ट है इसका, मज़ा आ जाता है मुझे उसको यूज़ करके, बहुत ही ज़्यादा मज़े आ गए मज़े। ठीक है, लिड पे लगाया मैंने, ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा मिक्स कर दो, फिंगर्स यूज़ ना करके अपने ब्रश की हेल्प से करो। और इसको जो पीछे ना ये पिगमेंट लगाया मैंने, इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी ब्लैक की हेल्प से। पूरा आउटर कॉर्नर तक नहीं जाएगा, सेंटर से थोड़ा सा पीछे रहेगा आपका पिगमेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे मत चले जाना, अदरवाइज़ पूरा मिक्स हो जाएगा। कोई भी कलर का पिगमेंट आप डाल सकते हो, टोटली योर चॉइस। और आप देख रहे हो मैंने भर के भी बहुत सारा नहीं लगाया, थोड़ा थोड़ा लगाओ हमेशा। कम पड़े तो बाद में लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा को आप कम नहीं कर सकते फिर। अभी बारी है लाइनर लगाने की। सो लाइनर मुझे मोस्टली ब्लेंडेड लाइनर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अपने ऊपर वही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज आई हैव सम हुडेड आइज़। हुडेड आइज़ की जो स्किन होती है ना वो ऐसे नीचे को लटकी होती है थोड़ी सी, मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है बट है। सो मेरे को रहता है कि ब्लेंडेड वाला आई मेकअप करूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। सो आपको भी मैं ब्लेंडेड वाला आई लाइनर लगाना सिखाती हूँ आज। सो ये नायका का लाइनर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और ये एक एंगुलर ब्रश मैं लूँगी, बैले का ही। पीछे से लगाना स्टार्ट करेंगे। पीछे से देखो गाइस लाइनर मोटा हो सकता है, आगे से आपका लाइनर बिल्कुल भी मोटा नहीं होना चाहिए। जितनी छोटी आईज होगी ना उतना पतला लाइनर लगाओ, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा नोज़ पे लग गया, इसको भी ठीक करना मैं आपको बताऊंगी, गलती से लगाया वैसे ये, बट इसको ड्राई होने दो लाइनर को, देन उसके बाद उसको ठीक करेंगे हम। ठीक है, अब आप लाइनर देख सकते हो। अब लाइनर लगा रहे हो ना, इसको स्मच करना है हमने फटाफट से, क्योंकि ये ना ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी, और एक बार ड्राई हो गया लाइनर तो उसके बाद उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। सो ब्राउन कलर का आई शेडो लेके ना फटाफट से इसको स्मज आउट कर लेंगे।
ठीक है, लाइनर के ऊपर ही आपने स्मच करते हुए जाना है। एंड इस तरीके से आप लाइनर लगाओगे ना, आपका लाइनर लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा शार्प इफेक्ट चाहिए आइज़ को थोड़ा चिज़ल्ड दिखाने के लिए, सो वो मैं अभी करूँगी। थोड़ी सी डेप्थ दे दिया मैंने। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कैसा लग रहा है आपको आई मेकअप। हियर वी हैव वेरी ब्यूटीफुल सा आई मेकअप। जब भी आप मेकअप कर रहे हो ना, एक अंडर आई का आई शेडो एप्लीकेशन आप कर दोगे ना, तो उससे आपका आई मेकअप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकता है। सो अंडर आइज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ऑलवेज अप्लाई आई शेडो। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना पसंद नहीं है ना, सो सिंपली एक ब्राउन कलर लो एंड अपनी अंडर आई पे ब्लेंडिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, सॉफ्ट वाला जो ट्रांजिशन कलर लिया था मैंने, वही वाला कलर जो मैं अपनी अंडर आइज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ, कोरल कलर। अब आप देखो दोनों आइज़ में डिफरेंस देखो। आई थिंक मुझे लेंसेज भी लगाने चाहिए थे, बट पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया और मैं लेंसेज लगाना ही भूल गई। बट कोई बात नहीं, अभी लगा लेते हैं लेंसेज। दीज लेंसेज फ्रॉम दहाब, और ये दहाब का शेड है कैरेमल। ऐसे करके टिप पे लेना आपको लेंस, बहुत ध्यान से देखना। कुछ भी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है इसमें। स्ट्रेच करना नीचे से एंड ऊपर एप्लीकेशन करोगे, डन। थोड़ा सा पोक कर सकता है आपको, ठीक है। लेंसेज लगा के आप देख रहे हो गाइस कितना डिफरेंस आ रहा है। सो लेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हो ना और हैवी लुक कर रहे हो, आई मेकअप हैवी कर रहे हो, सो रिकमेंड करूँगी आपको कि लेंसेज ज़रूर लगाओ। लेंसेज से बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपका आई मेकअप जो है निकल कर आएगा। अब आप चाहो तो ले सकते हो एक्वा कूल और फ्रेश लुक के लेंसेज ले सकते हो, काफ़ी नेचुरल लेंसेज हैं। दहाब के लेंसेज थोड़े से पॉप आउट करते हैं, बट हनी शेड में लोगे तो थोड़े से नेचुरल मिल जाएंगे आपको। सो अपनी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग भी थोड़ा लेंस हमें देखना पड़ता है। अगर आप बहुत डीप स्किन हो, डस्की स्किन हो, तो बहुत लाइट लेंसेज मत लगाओ। ब्राउन कलर के टोन लगाओगे तो वो काफ़ी अच्छे लगेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भी वाइट वाले पार्ट पे अप्लाई करूँगी एंड देन डन, ठीक है। लेंसेज से हमारी पूरी गेम चेंज हो जाती है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। बस एक ट्रिक बताती हूँ आपको अपने आई मेकअप को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। जब आपने पूरा आई मेकअप कर लिया ना, देन उसके बाद क्या करो, टेक एनी हाइलाइटर। ऐसा छोटा ब्रश लेना है आपको, तुरंत आपके आई मेकअप में एक इतना अच्छा सा चेंज आ जाएगा, काफ़ी अच्छे स्पॉटलाइट आईज बन जाएंगे। आपको करना क्या है, जो आपने पूरा आई मेकअप डन कर लिया एंड इनर कॉर्नर जो होते हैं ना, वहाँ से ऊपर की साइड आप हाईलाइटर एप्लीकेशन कर दो। ये आगे वाली साइड पे आपको हाईलाइटर लगाना है। बहुत ज़्यादा फैला नहीं, फैला फैला ना लगे, बट अच्छे से स्प्रेड लगे। जब आप लाइट में जाओगे ना, तो ये वाला पार्ट आपका इनर कॉर्नर्स का एकदम से चमकेगा। सो ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं, दिस इज़ फ्रॉम रिकोड। रिकोड का मस्कारा है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है। और मस्कारा आपने लगाना है जिग जैग, जिग जैग मोशन में, जिग जैग मोशन में, जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट करते रहोगे ना, नहीं लगेगा। जिग जैग करोगे आराम से लगेगा, और काफ़ी अच्छे से फुलर लैशेस आपको मिल जाएंगी। ईज और वेडिंग फंक्शन वगैरह अटेंड करने, तो वही एक मौका होता है यार, बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं हम। सो मैं अपनी सारी कसर पूरी करती हूँ, लैशेस, लेंसेज, फुल ग्लैम मेकअप लुक सब कुछ करके जाती हूँ। और अब तो मुझे मौका मिल गया है आप लोगों से बात करने का, तो अब तो फुल ग्लैम आता ही रहेगा। सो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है मेकअप करने में और आप लोगों को सिखाने में। इंडी काफ़ी अच्छी फीलिंग है, और मेकअप करके ना वैसे ही मुझे इतना अच्छे से मतलब अच्छा फील होता है। वेन एवर आई फील वेरी लो, तो मैं मेकअप करके बैठ जाती हूँ बस, और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ, तो वो चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। जितना सैड होने की कोशिश करो ना, तो गड़बड़ होता है फिर सब कुछ मामला। तो मेकअप करो, ग्लैम अप करो खुद को, वापस से रीस्टार्ट करो, सब कुछ अच्छा होता है। अभी मुझे लैशेस लगानी है एंड थोड़ा सा मुझे लिफ्टेड इफेक्ट दिखाना है, तो मैं थोड़ा सा शार्प कर रही हूँ अपनी आइज़ को। अगर आपकी ड्रूपी आइज़ है ना, डाउन जा रही हैं, तो आपको लिफ्ट करनी है अपनी आइज़, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा ही एक फ्लैट लो, कोई भी स्ट्रेट चीज़ लो, और पीछे से डार्क आई शेडो को फिल कर दो। नीचे करना, थोड़ा नीचे, हाँ। मेरा मुंह खुल जाता है हमेशा आई मेकअप करते हुए। आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी लैशेस नहीं लगाई है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट लैशेस लगाऊंगी ना उसके बाद देखना काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा इसका। क्योंकि ऐसे करके नहीं लगानी लैशेस, ऐसे लगानी हमेशा अपवर्ड मोशन में। और आपने क्या ध्यान रखना है, आउटर कॉर्नर से सबसे सबसे पहले सेंटर में रख के ना आउटर कॉर्नर पे स्टक करनी है, देन सेंटर में स्टक करनी है, और जो भी बची हुई है ना वो आगे स्टक करनी है। अगर पीछे से आपने यहाँ से लैश लगाई और आगे आ गई,
नहीं अच्छी लगेगी। तो उसका समझो थोड़ा सा कि पीछे से तो गैपिंग नहीं होनी चाहिए, आगे गैप होगी तो चलेगा। सो कभी पार्टीज़ में जाओ तो डो नॉट स्किप लैशेस, लगाओ भाई बढ़िया से, बढ़िया लगती है। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी, आउटर कॉर्नर पर टच करा एंड देन इनर कॉर्नर, इसको प्रेस कर दो अपने हैंड से, फिंगर से। देखो आई हैव हुडेड आइज, तो हुडेड आइज पे अगर आपकी भी ऐसी छोटी आइज है, हुडेड आइज है ना, स्किन नीचे आती है, ज़्यादा गैप नहीं है, तो आप लाइट लैशेज यूज़ करो। ऑलवेज मेक श्योर जितनी लाइट लैशेज यूज़ करोगे छोटी आइज पे, हुडेड आइज पे, उतनी अच्छी लगेगी। चीज़ें आपको पता होंगी ना, तो आप बहुत अच्छे से अचीव करोगे लुक्स, राइट। आई वॉन्ट योर कमेंट की कैसा लग रहा है, चाहिए ही चाहिए मुझे, ठीक है। इतना सारा प्यार देना, ठीक है। मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल रॉ वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। सो गाइज़ आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। 1000 सब्सक्राइबर्स का हमने टारगेट रखा हुआ है, एंड आई होप कि बहुत ही जल्दी पूरा होगा, और मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे कंटेंट लाती ही रहूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड कमेंट करो।